कीर्तन सेवा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसती गौरी भक्ति वृंदा। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसती गौरी भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरधारी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधवी राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन रमन राधे। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा। जय कोरा हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू राधा रानी। आप सभी को दंडवत प्रणाम, सभी को थैंक यू। हरे कृष्णा। Thank you, Mataji. Let's move on to next service, please, quickly. हरे कृष्णा। Yes, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता की जय। अध्याय 4 श्लोक 34। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाके सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण माता जी,
दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। ह्यूमिलिटी के साथ हमें प्रश्न करने हैं, हमें प्रश्न करने हैं अपने आत्मा की शुद्धि के लिए कैसे हम करें, वो वाले प्रश्न करने हैं। विनम्रता के साथ हमें प्रश्न करने। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल श्लोक, आई ऑलवेज लाइक इट। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस, श्रीमद् भागवतम रीडिंग अंडरस्टैंडिंग विद द प्रेयर सर्विस। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji, Tanfram. Thank you so much for the beautiful service. Let's move on to shloka reading. Today we will be doing 28 and 29 shloka. Has Radha Mataji joined today? Is she around for the shloka service? Hare Krishna Mataji, Dandvat Pranam. Aman. Please, can you please continue without me today? Okay, Mataji. Okay. Thank you. Thank you. So today we will be doing 28th shloka. Manitvam kalam ishanam anadinidhanam vibhum samam charantam sarvatra bhutanam yatmitha kali. Once again. Manitvam kalam ishanam anadinidhanam vibhum samam charantam sarvatra bhutanam yatmitha kali. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय पर नियंता आदि अंत में रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कला है वह सामाजिक संसर्ग के कारण है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। मने त्वम कालम ईशा नाम। सो अभी कुंती महारानी की प्रार्थना जो है वो कंटिन्यू हो रही है। कुंती महारानी गुण के आधार पर कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रही हैं, वो कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रही हैं। तो अभी वो कह रही है कि मैं आपको कालम, हे प्रभु, मैं आपको कालम मतलब मैं आपको टाइम फैक्टर, यहाँ पे टाइम बता रही कि आप ही काल हैं। तो सब कुछ समय के अधीन ही है। जैसे भगवान बोलते हैं ना, जैसे हमने महाभारत पहले भी देखी थी, तो उसमें था कि मैं समय हूं, तो भगवान एक्चुअली भगवान ही समय है और सब कुछ उसी के अंदर अधीन ही है, सब कुछ उस पर डिपेंडेंट ही है। समय पर जन्म होता है, समय पर मृत्यु होती है, समय पर ग्रोथ होती है, जन्म के बाद जैसे ग्रोथ होती है, जो सब कुछ समय के साथ ही होता है और उस समय को कोई रोक नहीं सकता। और जो समय वेस्ट हो जाता है, उस वेस्टेड टाइम को कोई कितना भी अमीर हो, कैसे भी वो कितने भी करोड़ों रुपए खर्च करके भी उस एक बीते हुए एक पल को भी वो वापस नहीं ला सकता। ये हम सब जानते हैं। तो ये जो कला है, विभू है, इसलिए है इतनी बड़ी इसकी, क्योंकि कृष्ण, ये खुद कृष्ण है। भगवान कह रहे मैं समय हूं। ऑब्वियसली सब कुछ मेरे ही अधीन है और मेरी ही अध्यक्षता में है। तो चाहे कुछ भी हो, कितना भी हम कलेक्ट कर ले, अंत में भगवान कहते हैं कि मैं समय के रूप में सब कुछ निगल लेता हूं। सब कुछ मेरे ही अधीन है। जितना भी भौतिक जगत में आप कलेक्ट कर ले, अंत में मैं सब कुछ ले लेता हूँ, छीन लेता हूँ समय के रूप में। ठीक है। अनादि निधनम विभुम मतलब अनादि मतलब किसके लिए हो रहा है कि भगवान के लिए अनादि शब्द का यूज हो रहा है। अनादि मतलब बिल्कुल इसका कोई ओरिजिन नहीं है कि ये तब हुआ था, इसका कोई ओरिजिन नहीं है। कृष्ण अनादि है, अनादि काल से है और अनादि काल तक रहेंगे। तो कृष्ण अनादि है, कृष्ण का कहीं से कोई ओरिजिन नहीं। किस कई बार बोलते हैं ना कि भगवान को भी तो किसी ने बनाया होगा। ये भगवान को किसी ने बनाया। भगवान और आत्मा ये इटर्नल है, ये हमेशा से थी, है और रहेंगी। कृष्ण ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। जैसे कि महाविष्णु, महाविष्णु से सारे ब्रह्मांड निकले हैं।
ठीक है, महाविष्णु से सारे ब्रह्मांड निकले। तो महाविष्णु कौन है? महाविष्णु कौन है? कृष्ण। कृष्ण खुद महाविष्णु है, ठीक है। और महाविष्णु से सारे ही ब्रह्मांड निकले हैं और सारी सबकी रचना होती है। और ब्रह्मांड जब खत्म होता है, जब प्रलय होता है, भगवान ब्रह्मांड खत्म होता है, तब वो कहाँ जाता है? जहां से निकला है वहीं जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है? महाविष्णु में। और महाविष्णु कौन है? कृष्ण। तो कहा, कहने का तात्पर्य है कि भगवान अनादि काल से है और अनादि भगवान के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब आगे है समम चरंतम सर्वत्र। सर्वत्र मतलब भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सर्वत्र है, सब जगह। जैसे सूर्य जो है, उसकी रोशनी वो कोई पार्शियल नहीं है कि वो वहां रोशनी देगा वहां नहीं देगा। अगर कहीं पर अंधेरा है तो वहां भी मतलब रोशनी पहुंच नहीं रही है। भगवान मतलब सूर्य ने अपनी रोशनी को रोका नहीं है। यदि कोई कोई ब्लाइंड है तो वो उसकी वजह से वो सूर्य को की रोशनी को प्राप्त नहीं कर पा रहा। अब अगर कोई बहुत सारे ब्लाइंड जने जो हैं वो एक पिटिशन साइन करवाते हैं कि सन तो है ही नहीं, तो क्या ये सही है? कि भगवान तो है ही नहीं, तो ये क्या सही है? ये आपकी हमारी इग्नोरेंस है जिसकी वजह से हम भगवान की अध्यक्षता को, सूर्य की रोशनी को समझ नहीं पा रहे। तो कितना भी हम पिटिशन साइन करवा लें तो ये चीज का कोई मतलब नहीं है। जैसे बोलते हैं ना मायावती कि भगवान नहीं है, और प्रॉपरली वी बिलीव इन आवरसेल्व्स, भगवान की कोई बात नहीं है। तो ये आपकी इग्नोरेंस है, भगवान तो है। ये आपकी आपका इग्नोरेंस है जिस जिस वजह से आप अंधकार में है। सूर्य तो है, ठीक है। तो ऐसे भूतानाम यत मिथः कली। कली मतलब यही एक है ना, कलमश, एक है ना कलह, एक डुअलिटी, एक द्वंद सबके दिमाग में ऐसे रहता है कि भगवान जो है वो पार्शियल है। और ये जो रहता है वो किस वजह से रहता है? अपनी खुद की इग्नोरेंस की वजह से ये द्वंद रहता है कि भगवान पार्शियल है। भगवान पार्शियल नहीं है, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसा हम भगवान से आदान प्रदान करते हैं वैसा ही भगवान हमसे करते हैं। यदि हम भगवान के लिए इतना सा करेंगे कि हाँ कृष्ण भी है, तो भगवान भी वैसे ही बिहेव करते हैं। तो भगवान एक्चुअली रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है। अ, एक जैसे टीचर है, उसके क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके क्लास में, तो टीचर पार्शियल नहीं है। पर हर एक स्टूडेंट उतना ही बेनिफिट नहीं ले सकता। कुछ ज्यादा बेनिफिट लेंगे, कुछ कम लेंगे, कुछ तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, कुछ सो जाएंगे, कुछ क्लास के बाद ही टीचर से पूछेंगे कि ना आपने ये समझाया था तो उसका क्या मतलब हुआ। तो फिर बेनिफिट कितना ले पा रहा है ये हमारी क्षमता है। टीचर उतना ही बोल रहा है, सन उतना ही दे रहा है, कृष्ण उतना ही रेसिप्रोकेट करें जितना कि हम कर पा रहे हैं, ठीक है। इट्स अ रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान, ठीक है, पार्शियल नहीं है। तो भगवान पार्शियल नहीं है, भगवान क्या है? रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है। इस चीज को हमको ध्यान रखनी है। भगवान ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, तुम्हें भक्ति करनी है भक्ति कर लो, तुम्हें अगर भोग करना है, भुक्ति करनी है, तो भुक्ति कर लो, तुम्हें अगर धर्म करना है तो धर्म करो, अधर्म करना है तो भगवान ने सारी व्यवस्था यहीं पर दे रखी है। ये हमारा चॉइस है कि हम क्या करना चाहते हैं। माधवी जी थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, इट्स अ ब्यूटीफुल पैराग्राफ। कुंती देवी जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण न तो उनके भतीजे हैं और न उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं। वे अच्छी तरह जानती थी कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले हैं। श्री भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। यह काल हमारे अच्छे तथा बुरे सभी कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होते हैं। यह कर्म कहने ठीक है माता जी, इट्स ओके। तो कुंती महारानी जी ठीक जानती हैं, वो कह रही है कि मैं स्त्री हूँ, मैं दीन हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, पर एक्चुअली ऐसा है ऐसा नहीं है। वो सब जानती है कि ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द फैमिली, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ भगवान एक लीला कर रहे हैं। वो ठीक जानती है कि ये अनादि कृष्ण ही है, ये अनादि है, ये कृष्ण है, ये परमात्मा के रूप में है। ये सब जानते हैं, ये सब देखते हैं। मतलब ये जो भी कुछ हो रहा है हमारी अपनी ही वजह से हो रहा है। इसमें कृष्ण ऐसे नहीं कि वो पार्शियल है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ये हमारे अपने ही कर्मों की वजह से सब कुछ ऐसा हो रहा है। कृष्ण यहाँ पर है, हम लोग के साथ में है, तो वो एक लीला ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, ऐसा नहीं है। और ये वो ठीक जानती है कि हमारी एक फ्री विल, भगवान ने हमें एक फ्रीडम दे रखी, छोटी सी माइन्यूट फ्रीडम दे रखी। तो जो भक्तजन है उसका सही इस्तेमाल करके भक्ति करते हैं, जो अभक्त जन है वो माया को चूज करके और भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी जो फ्रीडम है, तो हम दुख चाहते हैं, ऐसे तो नहीं कि हम दुख के लिए कार्य करते हैं।
हम कौन है जो दुख पाने के लिए कार्य करता है, फिर भी दुख आता है ना, ऐसे ही दुख और सुख अपने आप आता रहता है। ठीक है, तो बस इतना से अब हम नेक्स्ट वाला श्लोका में हम प्रवेश करते हैं, अगला श्लोका में प्रवेश करते हैं। न वेद कश्चिद भगवन् चिकीर्षितम् तवे मानस्य निर्णाम विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयोस्ति करहो करहि चित द्वेषश्च यस्मिन् विस्मामति नृणाम्। Once again, न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम् तवे मानस्य निर्णाम विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दस्योस्ति करहि चित द्वेषस्य यस्मिन् विस्मामति नृणाम्। हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल मनुष्यों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। हरे कृष्ण माता। तो बेसिकली ना यहाँ पर हम दो पॉइंट्स को समझेंगे, या हम कह सकते हैं कुंती महारानी जो है वो दो पॉइंट्स पे ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। दो पॉइंट्स पर, वो दो पॉइंट्स क्या है? एक तो चिकीर्षितम, चिकीर्षितम मतलब यहाँ पे लिखा है लीलाएं, मतलब कि आपकी जो आप जो क्रिया कर रहे हैं उनका जो चक्कर है, ये आपकी जो लीलाएं हैं ना, ये हम समझ ही नहीं सकते हैं, ये हमारे समझ के परे हैं। पहला तो एक ये वाला शब्द है, दूसरा शब्द है विडंबना, विडंबनम, मतलब कि आपकी जो ये विडंबना है ना, कि भगवान बच्चे भी हैं फिर भी रास लीला भी कर रहे हैं, भगवान ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो ये सब जो विडंबना है ना, ये हम नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हे प्रभु आपकी लीला कोई नहीं जान सकता। आप इस भौतिक संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में मनुष्य जैसी लीलाएं करते हैं, और वही चीज ना सबको चक्कर में डाल देता है। सब सोच रहे हैं कि आप तो मनुष्य हैं, साधारण हैं, लीलाएं कर रहे हैं, तो यही से हम चक्कर खा जा रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे, आपकी लीला को हम नहीं समझ पा रहे। परंतु कोई भी ये नहीं जान रहा, कोई भी ये नहीं जान पा सक रहा कि ना आप किसी पे विशेष कृपा करते हैं और ना ही विशेष द्वेष करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हमारी कल्पना है कि भगवान हमें पसंद नहीं करते हैं, या फिर हम अपनी अज्ञानता से ये सोचते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। ये सिर्फ हमारी अज्ञानता की वजह से हमारे ऊपर ये क्वेश्चंस आते हैं। ये एक्चुअली में भगवान की सैंक्शन के बिना कुछ भी नहीं होता, पेड़ से पत्ता भी नहीं हिलता। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि यदि हम बुरा कर रहे हैं तो इसमें भी भगवान की सैंक्शन है, हम ऐसा सोचते हैं। कुंती महारानी ये समझ रही हैं कि जो पारिवारिक झगड़ा जो हो रहा है, ये नासमझी की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं कि कृष्ण यहाँ पे द्वेष कर रहे हैं या पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान सबको, सब पे कृपा करते हैं। यहाँ पे ये कहने का बात है कि भगवान सब पे कृपा करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। जैसे भगवान तो दुर्योधन को भी कृपा पे भी कृपा कर रहे थे। कैसे? भगवान तो दुर्योधन को भी सूर्य के माध्यम से लाइट दे रहे थे, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं ना। भगवान ने कहाँ रोका? ये सब कहाँ से आ रहा है? ये जो जल है, ये सूर्य की रोशनी है, ये तो भगवान से ही आ रही है ना। पर भगवान अच्छा है उसको दे रहे हैं, बुरा है उसको दे रहे, नहीं दे रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। तो भगवान अपनी कृपा सबको दे रहे हैं। ठीक है, पर ये भगवान की जो लीला है हमें समझ नहीं आती है। भगवान आत्मा के रूप में कैसे और कैसे दे रहे हैं? एक तो सूर्य के रूप में प्रकाश दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। और क्या क्या कैसे भगवान सबको समान दे रहे हैं? पहले ये समझते हैं कैसे समान दे रहे हैं। भगवान परमात्मा के रूप में हमारे अंदर हैं, और उसी वजह से हम ये हाथ हिला पा रहे हैं, अभी बोल पा रहे हैं, बैठे हैं। वरना तो हम सब एक निर्जीव प्राणी हो जाएंगे ना। फिर हमारे वो शरीर ही हमारा कुछ ही घंटों में सड़ने भी लगेगा। अभी वो सड़ नहीं रहा है, बल बढ़ रहा है, हम बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा के रूप में भगवान हमारे अंदर है। ये कृपा है भगवान की। ठीक है, हम सिर्फ अपने कर्मों को भोग रहे हैं, और कर्म की गति बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत आसान नहीं है कर्म की गति। चाहे बछड़ा जो होता है भीड़ में कहीं पर भी हो, फिर भी गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है।
उसी प्रकार से कर्म से हम कितना भी छिपना चाहे, परंतु कर्म हमें पहचान ही लेता है। ठीक है, हमें पहचान लेता है। अब जो असुर लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि भक्तजन जो होते हैं ना, ये चापलूसी करते रहते हैं भगवान की और कृपा प्राप्त करते रहते हैं। नहीं, कृपा तुम्हें भी मिलेगी, ऐसा नहीं, भगवान सब पे समान कृपा करे, हम अपने कर्मों से भोग रहे हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यप ने सोचा, वो भी, कि ये तो जो बाकी जो देवतागण हैं, ये सब जो है, ये भगवान की चापलूसी करके भगवान से बेनिडिक्शंस ले लेते हैं, ऐसा सोचते हैं। परंतु ऐसे जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो कोई भगवान से बिजनेस नहीं करते कि हम ये कर रहे हैं, आप ये करो हमारे लिए। दे आर नॉट डूइंग बिजनेस। उनको अपनी बेसिक नेचर पता है। बेसिक नेचर क्या पता है? उनको पता है कि हम दास हैं, और दास का क्या कार्य होता है? मालिक को खुश करना। मालिक को खुश करना चापलूसी नहीं होती है। हमें अपना बेसिक नेचर पता होना चाहिए कि हम दास हैं, मालिक भगवान है, और भगवान की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। इसमें कोई हम चापलूसी करें वो बात नहीं, ये हमारा कर्तव्य, और कोई हमारा कर्तव्य है ही नहीं, ये ही हमारा कर्तव्य है। और भक्त व्यापार नहीं करता, भक्त सिर्फ क्या करता है? प्रेम से सेवा करता है भगवान की। ठीक है, और एक्चुअली में वो तो भगवान से कुछ मांगता भी नहीं है। ये ज्ञान आ जाता है ना कि दास तो भगवान जैसे और अगर भगवान दे भी देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो सिर्फ भगवान की भक्ति। जैसे कि ध्रुव महाराज जब उन्होंने तपस्या करी, तो शुरू में तो उनको मटेरियल बेनिफिट ही चाहिए था, उनको अपने पिता से ज्यादा बड़ा राज्य चाहिए था। पर जब उनको भगवान के दर्शन हो गए, तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या कांच मांग रहा था, आप हीरा, मैं कांच मांग रहा था, मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, नहीं, जो तुमने मांगा है वो तो तुमको मिलेगा ही, पर क्योंकि उनके पास वो अच्छी सेंसिबिलिटी थी, वो भक्ति भावना थी, इसलिए वो 36,000 साल भी बहुत सुंदर तरीके से रूल कर पाए। ठीक है, तो भक्त जो है, उसको जब ज्ञान हो जाता है, तो भगवान के देने पे भी वो लेना नहीं चाहता कि मैं फंस जाऊंगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं फंस जाऊंगा, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। तो ये ऐसे बोलता है। ठीक है, वो हर वक्त भगवान को ही चूज करता है। जैसे ऑप्शन था, नारायणी सेना चाहते हो या मुझे चाहते हो। समझ लो इस बात को कि मुझे चाहोगे तो मैं अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना चूज करी, और अर्जुन ने कृष्ण को चूज करा। फिर कृष्ण बोले, तुम ऐसे डरे हुए से क्यों थे? तो उसको लगा कि मुझे डर था कि कहीं दुर्योधन आपको ना चूज कर ले। तो इस तरीके से वो हमेशा भक्त डरा से रहता है कि भक्ति छूट ना जाए, सेवा छूट ना जाए, मुझे अहंकार ना आ जाए, इस चीजों से डरा हुआ रहता है। अब तो ये तो भगवान ना पक्षपात नहीं करते। और क्यों नहीं करते? एक और इसका समझ ये है कि भगवान लीडर है, सभी के लीडर है, भगवान देवी देवताओं के भी लीडर है। तो भगवान लीडर, और जो लीडर होता है ना, वो पक्षपात या राग और द्वेष नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी सत्ता बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, ये नीचे गिर जाती है। इस चीज का पूरा एक्सप्लेनेशन कैंटो 7 में दिया गया है कि भगवान पक्षपात करते हैं कि नहीं करते। और भगवान अगर नहीं करते तो हमें कैसे समझ आए भगवान ये डीलिंग कैसे करते हैं? हम अपनी लॉजिक से एक्चुअली भगवान की सत्ता को, भगवान के चीजों को, लीलाओं को समझ ही नहीं सकते। अपने लॉजिक से हम समझ सकते हैं, भाई शूर्पणखा की नाक क्यों काटी? उसने प्रपोज ही तो किया था, ऐसे क्या बात कर ली उसने? और क्षत्रियो को तो कोई भी प्रपोज कर सकता है, तो शूर्पणखा की नाक क्यों काटी? हम अपने लॉजिक से नहीं समझ सकते। भगवान रासलीला करते हैं, मतलब कोई भी तरीका है ये? ऑलरेडी मैरिड विमेन के साथ रासलीला कर रहे हैं, नहीं समझ सकते। भगवान बच्चे हैं और बड़ों जैसे बिहेव कर रहे हैं, नहीं समझ सकते। तो हम अपने तर्क से, क्योंकि हमारे लिमिटेड सेंसेस हैं, हम अपने तर्क से, अपने लॉजिक से ये चीजों को नहीं समझ सकते। ये हमारे तर्क से परे है। ठीक है, वी कांट अंडरस्टैंड कि भगवान क्यों करे। कोई रीजन तो हमेशा है, कोई वजह तो भगवान के करने में हमेशा होती है। जैसे कि भगवान ने गोवर्धन लीला करी, तो क्या वजह थी ना उसके पीछे? क्या वजह थी? बहुत सारी वजह थी। वो भगवान की ये वजह थी कि एक तो रोज 7 दिन तक गोपियों के और स्पेशली राधा रानी के दर्शन होते रह रहे थे। ठीक है, अब ऐसे कैसे इतना ज्यादा उनको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता था कि कभी राधा रानी के ये खेल करो तो राधा के दर्शन हो जाए, वो खेल करूं तो राधा के दर्शन हो जाए। अभी आराम से सब सामने बैठे हैं और 7 दिन तक आराम से राधा रानी के और सभी गोपियों की आराम से, कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि ब्रिज को तो रक्षा कृष्ण ही कर सकते हैं, ब्रिज की रक्षा और ब्रिजवासियों की भी रक्षा। तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब सामने बैठे हैं और कृष्ण आराम से 7 दिन तक दिन रात दर्शन कर रहे हैं। तो पहली बात तो गोपियों के दर्शन करना। दूसरी बात, इंद्र का अभिमान चूर
चूर चूर करना, इंद्र को अभिमान हो गया था ना, चूर चूर करना, व्रज की रक्षा करना और गोवर्धन की भी महिमा बताना कि देखो गोवर्धन की महिमा बताना। तो ये सब रीजन है, हम नहीं समझ सकते कि क्या रीजन है, हमारे लॉजिक से ही परे है, ठीक है। परंतु हम ये सब बातें कैसे समझे, अभी भी आज भी हम ये बात कैसे समझ रहे हैं कि ये सब आचार्यों की कमेंट्री से। तो इसलिए हमें अपने मत से नहीं समझना है, हमें सुनना है उन आचार्यों से, क्योंकि उन आचार्यों ने भी आचार्यों से आचार, और फिर उन आचार्यों तक बात जाती है जिनके सामने ये सारी लीलाएं हुई हैं। तो इसलिए हमें उनकी बात सुननी, अपने अपने लॉजिक से इन चीजों को नहीं समझना है कि कृष्ण ऐसे क्यों करते हैं, हम ये सब हमें नहीं, ये इससे ये अनर्थ है और हमारे अनर्थ बढ़ते हैं इनसे, ठीक है। अब है ना, जैसे अब लाइन 2 में आ रहा है कि विडंबनम, विडंबनम, ये लाइन 2 की बात है, विडंबना, विडंबना। तो कुंती महारानी एक्चुअली में विडंबना शब्द को बोल करके भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रही है। विडंबना शब्द को, ये विडंबना मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे ना कि ये क्या विडंबना है, ये क्या बात है। तो ये भगवान की को, भगवान के लिए विडंबना शब्द को यूज करके कुंती महारानी जो है वो भगवान की ग्लोरिफिकेशन करें कि भगवान वो है जिनको हम नहीं समझ सकते, अगर समझ ही जाए तो भगवान क्या है। एक्चुअली हम नहीं समझेंगे ना, तो ये भगवान के माधुर्य और ऐश्वर्य, भगवान के माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों का ग्लोरिफिकेशन है, दोनों का गुणगान है, दोनों का कीर्तन है। अगर बात समझ ही आ जाए तो बात की मिस्ट्री खत्म हो जाती है, पिक्चर का एकदम सस्पेंस समझ आ जाए तो पिक्चर देखने का मजा खत्म हो जाता है ना। किसी के जीवन में अगर बहुत मिस्टीरियस है, तुम जानना चाहते हैं, जान ही गए तो मिस्ट्री खत्म, इंटरेस्ट खत्म, वो हो जाता है ना, आप समझ रहे हो। तो इसलिए भगवान ये विडंबना बोल करके, भगवान के लिए विडंबना को यूज करके कुंती महारानी भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं कि बिल्कुल समझ के परे है, ग्लोरीफाई करिए उस चीज को। और ऐसा करने से भगवान का ऐश्वर्य और भगवान का माधुर्य दोनों बढ़ता है, मिस्ट्री से उनका ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों के दोनों बढ़ता है। अब जैसे कि क्यों नहीं हम भगवान जो है एक्चुअली मनुष्य की लीला करें, पुरुष अवतार में पुरुष की जैसे लीला कर रहे हैं, तो इसको समझना, विडंबना को समझना बहुत मुश्किल है। हम तो अपनी बात करें, हम तो क्या, नारद मुनि भी नहीं समझ पाए थे जब वो विजिट करते हैं भगवान को द्वारका में, देखते हैं कि सभी रानियों के साथ कृष्ण बैठे हैं, सभी रानियों के साथ लीला हो रही है, किसी के बाल सवार हैं, किसी को किचन में हेल्प कर रहे हैं, किसी का कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो सबके साथ भगवान हेल्प करें, तो वो भी एकदम विचलित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, भगवान ऐसे सब कर रहे हैं, सारी अपनी वाइफ्स के साथ ऐसा सारा कार्य, मतलब इतना मीनियल वर्क भी कर रहे हैं, तो भगवान कैसे ऐसे सब कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी तो विमोहित हो गए थे, वो भी तो नहीं समझ रहे थे कि ये भगवान है जो कि सब अपने ग्वाल बाल के साथ छूटा उनका खा रहे हैं। उन्होंने हाँ प्रार्थना करी थी और वो आएंगे ऐसा है, पर वो तो भगवान है, वो आ रहे हैं तो ये अलग कार्य कर रहे हैं, तो वो भी विचलित हो गए। तो हम सब विचलित हो जाते हैं। रावण भी तो कहाँ समझ पाया था राम को वो भी नहीं समझ पाया था ना। और जब राम जी विरह में रो रहे थे, सीता की विरह में रो रहे थे, तो पार्वती भी सोचती है कि ये राम है जो कि रो रहे हैं। हाँ, उन्होंने सारी लीला करी, उन्होंने वो खुश भी हुए, वो रोए भी, ईर्ष्या भी करी, पैम्पर भी करा, सब कुछ किया, क्योंकि वो लीला में कैरेक्टर में है। जब कोई ड्रामा कर रहा है तो उसी को ही बेस्ट माना जाता है जो कि कैरेक्टर में घुस करके ड्रामा करता है। तो भगवान भी कैरेक्टर में घुस करके ड्रामा कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि भगवान तो ऑर्डिनरी है, तो क्या हुआ, वो भी तो कर रहे हैं, हम भी तो कर रहे हैं, तो हम भगवान को, गुरु को फिर ऑर्डिनरी मान लेते हैं। तो ये क्या होता है, अपराध बन जाता है, ये अपराध हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जयदेव गोस्वामी, ठीक है, तो वो भी जब लिख रहे थे, टीका लिख रहे थे, और लिखते लिखते फिर है ना, वो जब ब्रेक के लिए चले गए थे, तब भगवान जयदेव गोस्वामी के रूप में आ गए, और भगवान जयदेव गोस्वामी बनते हैं, जयदेव गोस्वामी से भी बेटर जयदेव गोस्वामी बन जाते हैं। इतना बेटर बनते हैं कि उनकी वाइफ भी उनको पहचान नहीं पाती। अब वाइफ तो पहचान ही लेगी ना हस्बैंड को, पर वो भी नहीं पहचान पाती है, वो इतना सुंदर, मतलब भगवान कैरेक्टर में जब आते हैं तो कैरेक्टर में बिल्कुल 100 क्या 500% उतार करके फिर वो करते हैं सब काम, वो तब करते हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। अब लाइन 3 में क्या आ रहा है
कि वो ना किसी से द्वेष करते हैं ना किसी से राग करते हैं, ना किसी से द्वेष करते हैं ना किसी से राग करते हैं। अब जैसे भक्त लोग जो हैं उनके लिए तो काफी हर्टफुल हो जाता है ना ये सोच सुनना कि भगवान तो किसी मतलब हम इतनी भक्ति करें, हम प्यार कर रहे हैं और भगवान हम ना किसी से द्वेष कर रहे हैं ना किसी से राग कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये बात समझने की इट्स अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। ये बात यहाँ पे समझने की ये बात हो रही है मटीरियल लोगों के लिए, भौतिक लोग जो है उनके लिए बात हो रही है, भक्तों के लिए बात नहीं हो रही है। भक्त क्या होते हैं? भक्त तो जैसे कि किंग है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जैसे किंग होता है ना उसके लिए सारी प्रजा समान है, परंतु फिर भी किंग भी है, उसकी भी फैमिली है, तो फैमिली के लिए थोड़ा सा ज्यादा झुकाव होता है उसका। तो इसी तरीके से भगवान का भी झुकाव अपने भक्तों के लिए होता है। ये तो मटीरियल लोग के लिए बोला जा रहा है कि ना किसी से राग करते हैं ना किसी से द्वेष करते हैं, पर डिवोटी जो है ना, जो भक्त जन है वो भगवान की फैमिली है, निजी फैमिली है, तो उनके लिए ये बात को नहीं दिया जा रहा। एक्चुअली भगवान क्या करते हैं, जब भगवान जैसे इंद्र की भी जब भगवान या देवताओं की जब भगवान रक्षा करते हैं, जब वो भी मुश्किल में फंस जाते हैं, जब भगवान रक्षा करते हैं, तो एक्चुअली भगवान इंद्र की रक्षा नहीं कर रहे, भगवान धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा है इस बात को कि उसने किया वो नहीं, जिसने धर्म का साथ दिया भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान इज नॉट बीइंग पार्शियल, एक व्यक्ति विशेष की रक्षा नहीं करे, भगवान जनरल धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, भगवान न्याय कर रहे हैं सबके संग, और भक्तों के संग प्रेम कर रहे हैं। प्रेम की परिभाषा अलग है, प्रेम में कोई रूल्स नहीं, कोई चीज वैलिड नहीं होती। बाकी सबके लिए क्या है? धर्म है, न्याय है, वो वाला जगह है। भक्तों के लिए क्या है? प्रेम है। ठीक है, तो ये बहुत आश्वासन देता है। तो जैसे भगवान ने जब मोहिनी रूप लिया तभी भी भगवान क्या करे थे? भगवान पार्शियल नहीं थे, भगवान धर्म की रक्षा करे थे। देवता लोग धर्म के साथ थे, असुर लोग थे अधर्म के साथ थे, इसलिए भगवान ने मोहिनी रूप लेकर के स्वयं आ जाते हैं। भगवान हम नहीं पहचान पाते, हम नहीं जानते भगवान हमसे भी शायद मिले हो, मिल रहे हो, सामने हो, हम नहीं, क्या पता हम आरती करके भगवान को ही आरती लेके आप आरती ले, हम नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते, वो हमें अभी मति नहीं है, हमारा अभी उतनी वो शुद्धता नहीं है कि हम भगवान को जान जाए पहचान जाए। तो भगवान एक्चुअली में न्याय करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। न्याय क्या होता है? न्याय एक्चुअली में कि भगवान कृपा करते हैं और भगवान दंड देते हैं। न्याय मतलब दंड देते हैं। ये दंड भी किस लिए दिया जाता है? जिससे कि हमारी शुद्धि हो सके। यदि दंड सिर्फ नीचा दिखाने के लिए हो तो वो दंड नहीं है, फिर वो अपराध है। दंड सिर्फ शुद्धि के लिए दिया जाता है कि भाई उसका भला हो इस दंड से, तभी सही है। और दंड मिल जाना बहुत अच्छा है कि अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और अगर उसको दंड नहीं दिया गया तो वो नरकों में जन्मों 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 तक सड़ता रहता है। इसीलिए जब पहले जब फांसी दी जाती थी, जब राजा फांसी देता था तो उसके कर्म खत्म हो जाते थे। फिर अब जब फांसी नहीं, ये वो सब कुछ जब शुरू हो गया तो फिर उसको दंड तो मिलेगा ही और वो नरकों नरकों में सड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की प्लानिंग से इंटरफेयर किया है। और ये आप किसी भी तरीके से आप करो, चाहे आप जादू टोना करके करो, चाहे आप कुछ भी करके करो ना, भगवान की प्लानिंग में इंटरफेयर करने का नतीजा बहुत बहुत सड़ा हुआ और बुरा होता है। सड़ा हुआ होता है, सड़ते हैं और बुरा होता है। इसलिए भगवान की प्लानिंग से इंटरफियर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। क्या करना है? सहना है, भक्ति करनी है और बढ़ना है। क्या करना है? टॉलरेट करना है, भक्ति करनी है और आगे हमको भक्ति मार्ग में बढ़ना है। कोई शॉर्टकट में आगे नहीं बढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो लेने के लिए फिर आना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ भक्ति ही कर्मों को काट सकती है, बाकी कुछ भी कर्मों को काट नहीं सकता है। ठीक है, और तो भगवान सिर्फ कृपा करते हैं, ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। राग करेंगे तो क्या होगा? पार्शियल कहलाएंगे, और द्वेष करेंगे तो क्या है? फिर वो उसके लिए फिर वो दंड नीचा दिखाने के लिए दिया जाएगा। तो भगवान, और दोनों में शुद्धता नहीं होगी, उसकी शुद्धता नहीं। तो भगवान क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कृपा करते हैं। यही बताया जा रहा है कि भगवान कृपा के सागर है। इसी बात को कुंती महारानी बता रही है। अब हम को भी भगवान यही कह रहे हैं कि तुम भी ना राग करो ना द्वेष करो। जब तुम राग भी नहीं करोगे, द्वेष भी नहीं करोगे, तभी तुम पर भी कृपा होगी, तभी तुम भी शुद्ध बनोगे तभी। अब तो हम क्या करें फिर? हम क्या करें फिर? तो हमें पता है क्या करना है। ये बहुत ही अंडरलाइन मीनिंग है कि हमें भगवान और वैष्णवों से प्रेम करना है, अपने से द्वेष करना है। यानी कि क्या?
अपने बारे में सोचना कम करना है। बहुत आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। अब लव माई सेल्फ तो करें क्या फिर, ये नहीं समझ में आता। हम आजकल बहुत ज्यादा फैड है ना, ये एक चल रहा ट्रेंड चल रहा है दैट आई लव माई सेल्फ, ठीक है ना। तो आई लव माई सेल्फ, उसके बाद क्या? उसके बाद आप कैसे अपने आप को लव करें, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? तो यहां पर कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि हमें लव क्या करना है, प्रेम जो है वो भगवान और वैष्णव के प्रति होना है, और अपने प्रति द्वेष रखना है। अपने बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना, मैं, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी सैलरी, मेरी मेरी सुरक्षा, मेरा ये, मेरा धन, मेरा, मैं धन को बढ़ाऊंगा, मेरा कंफर्ट, मेरा, मैं भोगूंगा, मैं ये करूंगा, इसमें ज्यादा नहीं सोचना। जब हम बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं तो पता है आपको, साइंटिफिकली ये भी प्रूव जाए कि हम डिप्रेशन में ज्यादा जाते हैं। जब हम अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में, अपना, डिप्रेशन का कारण ही ये है कि हम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमें सोचना क्या, वैष्णव और भगवान गुरु, इनके बारे में हमें ज्यादा सोचना है, इनकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं ये सोचना है, और सेवा कैसे करना है, प्रेम से सेवा करनी है। और फिर अपने बारे में थोड़ा कम सोचना है। जब हम इधर सोचेंगे तो अपना भी हमारा होता ही चला जाएगा। ठीक है, तो अपना, तो हमें अपने लिए मेंटेन करना है, ड्यूटी करनी है, भगवान और वैष्णव से प्रेम करना है। इज दैट ओके? हम करते हैं उल्टा, अपने लिए प्रेम और सबके लिए ड्यूटी, कि हाँ सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, सबके लिए हम भगवान के लिए ड्यूटी, और अपने और हमारे शरीर से जो बने हुए हैं ना रिश्ते, उनके लिए प्रेम। और करना क्या, उल्टा करना है, भगवान से प्रेम, बाकी सब जगह ड्यूटी। ये बेसिक हमें ये याद रखना है, ठीक है। अब एक्चुअली में ना कुंती महारानी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी वुमेन। जैसे बोले कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है, हम भगवान, हम आपके बारे में क्या जाने, हम तो दीन हैं, हमें नहीं जानते, ये कुछ नहीं है। शी इज वेरी 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 इंटेलिजेंट। तभी वो बता रही कि भगवान पक्षपात नहीं करते, भगवान की विडंबना है, ये लीलाएं हैं, हम नहीं समझ सकते, ऐसा वैसा। उन्होंने ये सब कुछ एक्चुअली में नॉलेज गेन करी हुई, वो उन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए ये सब वेदांत सूत्र की नॉलेज है कि भगवान पक्षपात नहीं करते, ये सब। तो शी इज वेरी 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 इंटेलिजेंट। और हमें भी अपने जीवन में एक थोड़ा सा ये, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू वन लेक्चर, मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे यहाँ से शेयर कर रही हूँ कि हमें भी अपने जीवन में थोड़ा सा ये मिस्ट्री रखनी चाहिए, थोड़ी सी मिस्ट्री रखनी चाहिए हमें भी अपने जीवन में, क्योंकि एक्चुअली मूर्ख जो होते हैं ना, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये प्रिडिक्टेबल है, पर जो इंटेलिजेंट होता है ना, उसके बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो ये थोड़ी सी मिस्ट्री अपने जीवन की रखनी चाहिए। हर कुछ फेसबुक पे पोस्ट करना, हर कुछ सोशल मीडिया पे, इससे कोई महान नहीं बन रहा है, इससे कोई महान नहीं बन रहा, कोई उसको देख के खुश भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सो तो कृष्ण का एक गुण है, वो गुण क्या है, गंभीर। कृष्ण गंभीर है, वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो बहुत गंभीर है। गंभीर क्या मतलब, जो उदास है, चुपचाप गंभीर बैठा है, वो गंभीर नहीं है। गंभीर का मतलब होता है कि उसका विचार और उसकी क्रिया को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो होता है गंभीर। जैसे नो होते, जैसे आवारा से नहीं, मतलब लफंगे से, आवारा से, वो नहीं। भगवान जो है, भगवान गंभीर स्वभाव के हैं, ठीक है। अ, मतलब कुछ गोल हो जीवन में, कुछ एजेंडा हो, यूं ही नहीं कहीं भी बैठे हैं, मतलब चाय पे सुट्टे, चाय पी सुट्टेबाजी कर रहे हैं, दोस्तों के बीच में यूं ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी चल दिया, कुछ भी कर लिया, कैसे भी हो गए, नहीं। एजेंडा होना चाहिए लाइफ में, गोल होना चाहिए लाइफ में, विडंबना होनी चाहिए लाइफ में, थोड़ी सी हमारे ऐसे गंभीरता होनी चाहिए हमारी लाइफ में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस। हमको रिस्पॉन्सिबल होना है कि हम एक परंपरा को बिलोंग कर रहे हैं, हम गंभीर हैं, एक परंपरा को बिलोंग करें, गुरु है हमारे, गुरु की सानिध्य में है, हम गंभीर हैं, ये होती कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। बाकी सिर्फ कंठी पहन ली, तिलक लगा लिया, माला फेर ली, ये क्या है, ये प्रोसेस है, दिस इज अ प्रोसेस, पर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो भक्तजन जब मजाक भी करते हैं ना, तो उनकी मजाक में भी बहुत कुछ मतलब छिपा है। सो हरे कृष्णा, तन्वी प्रणाम, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। वी विल मूव ऑन टू की लर्निंग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तन्वी प्रणाम। महारानी की प्रार्थना कर रही है कि भगवान समय और शाश्वत है, पार्शियल नहीं है, वे तो रेसिप्रोकेट करते हैं। इनकी दिव्य लीलाएं मानवीय होने के कारण भ्रामक लगती है। भगवान तो सर्वव्यापी होते हुए सबके लिए समान है, प्रेममय है।
हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, व्यासदेव की जय, नारद मुनि की जय, कुंती महारानी की जय। हरे कृष्ण। ये भागवतम पूरा प्रार्थनाओं से भरी हुई है और इसमें बहुत सुंदर, प्रार्थना में बहुत ज्यादा पोटेंसी होती है। प्रार्थनाएं नहीं छोड़नी चाहिए, हमको प्रार्थना करनी कि हम इस ज्ञान को समझ सके, ज्ञान हम में ठहर सके, हम इसको अपने जीवन में उतार सके। और छोटी सी प्रार्थना, सिंपल, कोई बहुत शब्दों का प्रयोग नहीं, सिंपल प्रार्थना। हरे कृष्ण। लेट्स मूव ऑन टू एनी क्वेश्चंस और वी मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। माता जी एक प्रश्न है यस माता जी। कि जैसे हम कहते हैं कि हमें अपनी यात्रा पूरी करके हमें अपने वापस गंतव्य की तरफ जाना चाहिए, तो कई बार कुछ लोग होते हैं जो 60-70 साल में अपनी पूरी उम्र बिताने के बाद चले जाते हैं, कुछ लोग 90+ या ऐसे जीते हैं। तो जो लोग जल्दी चले जाते हैं तो क्या वो लकी हैं या लंबा जीवन जो जीते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि जो लंबा जीवन जी रहे हैं वो लकी होते हैं, ये तो जल्दी लकी माता जी, लकी तो सिर्फ वो है जो भक्ति कर पा रहे हैं, सिर्फ वो ही लकी जो भक्ति कर पा रहे हैं। अब वो पूरा 100 साल जी के भी भक्ति नहीं करी तो वो कहाँ से लकी हो गए। और अगर वो अपनी यौवन अवस्था में ही चले गए पर उन्होंने भक्ति पूरी करी तो वो लकी हो गए। उनके कर्मों का जो जो प्रारब्ध थे, मतलब जो डिसाइडेड कर्मा है, जो डिसाइडेड है कि इन कर्मों को भुगतना है, वो उनको अगर उन्होंने जल्दी मल्दी भुगत लिया और जल्दी में चले गए, पर तो कर्मों के हिसाब से सांसें गिन के दी जाती हैं, तो वो आपको जीनी ही जीनी है, लेनी ही लेनी है। अब लकी तो सिर्फ वो है जो भक्ति करके उसने अपने प्राण त्यागे हैं, और अनलकी वो है जो भक्ति समझ ही नहीं पाया। और लंबा जीवन तो पेड़ों का तो हजारों साल का भी जीवन होता है, तो क्या वो लकी है? हम जीवात्मा इस शरीर में बैठे हुए हैं, परंतु जीवात्मा पेड़ों में भी है। तो पेड़ तो 5-5 हजार साल के, कहाँ पर यूएस में तो ऐसे पेड़ भी हैं जहां पर फॉरेस्ट है, अभी जो एकदम से नाम नहीं याद आ रहा, वहां पे 5 हजार साल से भी पेड़ खड़े हुए हैं। तो वो लकी है क्या माता जी? हमें तो यहाँ पे रहना है, जल्दी जल्दी अपना कार्य खत्म करना और निकल जाना है, और ऐसा कार्य करें कि हम वापस ना आए, क्योंकि आने वाला कलयुग तो बहुत बुरा है। तो हम पता नहीं कब जाएंगे, कब हमको मिलेगा समय, अब कब हमको चांस मिलेगा, फिर हम आएंगे, पता नहीं किस लोक में हम पहले वेटिंग में रहेंगे। पितृलोक वेटिंग एरिया होता है ना, पितृलोक वेटिंग एरिया होता है, कब हमें मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा, कब हम वापस आएंगे। तो क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। जी माता। हरे कृष्ण समझ माता में जी, विद्या माता जी आपने कुछ बोल रहे थे। अभी आपने कहा कि जिसने भक्ति की लेकिन जल्दी वो निकल गए यहाँ से, तो वही सही है। लेकिन वो जो पूजा पाठ करते रहते हैं रोज, उनको भगवान के बारे में या गीता जी के बारे में या भगवत गीता जी के बारे में ये कुछ नहीं पता होता, जो परंपरा से घर में चल रहा है उसी का पूजा पाठ करना ये करता रहते, तो उनका कैसा होगा फिर? माता जी आपने अभी खुद ही बोला कि जो भक्ति करते हैं वो तो कर्म कांड है, वो तो कर्म कांड करे, ये यज्ञ तप ये कर्म कांड है। भक्ति बिल्कुल अलग चीज है और कर्म कांड बिल्कुल अलग चीज है माता जी। कर्म कांड करते रहेंगे तो जैसा कर्म वैसा हमको मिलता रहेगा। हमने दान किया, दान का हमको मिल जाएगा, तपस्या करी हमको मिल जाएगा, वो सब मिल जाएगा। परंतु जब हम समझ जाते हैं कि यज्ञ दान और तपस्या भगवान के लिए करना है, तब हमारा ये कर्म कांड से हटके भक्ति बन जाता है। जी। यूं तो हमें आखिरी दम तक ये यज्ञ तपस्या और दान इन तीन को नहीं छोड़ना है, परंतु कर्मी जो है वो अपने लिए कर्म कांड के अंडर करता है, परंतु भक्त इन चीजों को भगवान के लिए करता है। ना हमें तपस्या छोड़नी है, तो सुबह उठना, जब तक हम उठ सकते हैं आखिरी सांस तक, ये तपस्या है माता जी। तो हमें आखिरी सांस तक यज्ञ दान और तपस्या कर्म कांड में नहीं करनी है, हमें भक्ति में करनी है, भगवान के लिए करनी है। ठीक है माता जी जी। माता जी। जी। वरना तो हम जैसे करेंगे वैसे हमको मिलते जाएगा। अगले जीवन में हमने बहुत दान पुण्य करे तो हमें अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छा मतलब हमें अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा शिक्षा के लिए, अच्छे लोग मिल जाएंगे जो हमें प्रोत्साहित करेंगे, हाँ बेटा और पढ़ो, ऐसे करो, वो करो, ये करो, पॉजिटिव रहेंगे, कलह नहीं होगी घर में, कलेश नहीं होंगे घर में, ये सब कुछ मिल जाएगा, हमको अच्छा वातावरण मिल जाएगा अगर हमने दान पुण्य तपस्या अपने जीवन में अच्छे से करिए तो।
और यदि हमें भक्ति करी है तो हमें वैष्णव परिवार मिल जाएगा, वैष्णवों का संग मिल जाएगा, गुरु मिलेंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे और अपनी भक्ति की जर्नी को पूरा कर लेंगे। ऐसे हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग एंड फॉर सच अ पेशेंट हियरिंग। सब लोग बहुत पेशेंट, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। I feel really, sometimes I feel that really it's such a beautiful association. It doesn't come so easily. बहुत सबके पुण्य इकट्ठा होते हैं, तब एक ऐसा परिवार बनता है, तब सब संग में आते हैं। ये परिवार है जो संग में आते हैं। हरे कृष्ण माता जी, ये तो हमारे पुण्य है कि हमें आपका संग मिल गया है। आपकी माता जी, यस माता जी, आप माता जी, मैं बोलने मुझे वाले बात करनी नहीं आती, पर जब कहते हो ना कि हमारे सबके पुण्य है कि हमें आपका साथ मिल गया। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद। अपने दिल की बात कह दी है माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मैं भी सुनीता माता जी से बिल्कुल साथ हूँ उनकी इस बात के लिए। धन्यवाद माता जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे सबको कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। जय ओम विष्णु प्रदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भृतवृंद। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यास च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। माता जी आज बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। Thank you, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Thank you so much, Mataji, for your patient hearing. Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Ram, thank you so much for your presence and your participation. A special round of prayer for all those who need one for their good health. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, special round of prayer for all those who want that their loved ones also should follow the right purpose in their life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Dhanupram, thank you so much for your presence and your participation. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। Dhanupram. माता जी मैं एक प्रेयर अपने जेठ के लिए चाहूंगी माता जी। वो उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई थी तो 8 महीने से अनकॉन्शियस हैं और 2 दिन से उनकी तबीयत काफी खराब। Mataji, such challenging times where it's been challenging times. पर माताजी, I really आपको नमन कि आप इन सब के बीच में भी आप आते हैं। आपको सच में you are such a inspiration and such a motivation. We all join our hands and sincerely pray that these challenges are met smoothly and may Krishna give them the chance to serve his lotus feet. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Krishna, please give everybody a chance to serve your lotus feet so that we can be purified. We can develop the love for you. Hare Krishna. माता जी आज मेरी बिटिया उज्ज्वला का बर्थडे है। How nice. Let's all of us join our hands and pray joyfully for Mataji's daughter so that she can also serve the lotus feet of Krishna, understand the purpose of life along with her family and lead a very happy,
successful materially also and spiritually life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कई बातें सिर्फ रियलाइज करने के लिए होती हैं, बहुत ज्यादा कहने की नहीं होती हैं। सो दंडवत प्रणाम आपको, बहुत बहुत दंडवत माता जी। Thank you, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Dhanwad Pranam, Mataji. Dhanwad Pranam, Mataji. Dhanwad Pranam. You were very nice today. आप pick up कर रहे हो? दंडवत प्रणाम। Dhanwad Pranam, Madhu Mataji. Dhanwad Pranam from Lonavala में है ना? Dhanwad Pranam, Mataji. हाँ, थैंक यू। Enjoy Krishna's beauty over there. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Dhanwad Pranam, Shivandi ji. Dhanwad Pranam, Mataji. Hare Krishna. So, Hare Krishna, Hansa Mataji. Hare Krishna. So I end the session. Hare Krishna.